शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे एमएलसी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पूरी तरह साफ हो चुका है और इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय राउत ने किया है। संजय राउत ने ऐलान करते हुए कहा कि उनके पसंदीदा अंबादास दानवे को महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार घोषित किया जाता है और यही वो ऐलान है जिसके बाद आदित्य ठाकरे का चेहरा पूरी तरह उतर गया और कांग्रेस बौखला गई। शरद पवार की पार्टी में भी गुस्सा फूट कर निकला। तो आपको अंबादास दानवे को उम्मीदवार बनाने के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। कैसे संजय राउत ने एक बार फिर से बड़ा खेल कर दिया, कैसे आदित्य ठाकरे को उनकी ही पार्टी में एक बार फिर से बेइज्जती का घूंट पीना पड़ा, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से अंबादास दानवे को विधान परिषद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया है और ये साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे विधान परिषद में नहीं जाएंगे। लेकिन अब ठाकरे के इस फैसले पर कांग्रेस का रुख बहुत ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। इसके साथ ही खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी दो फाड़ नजर आ रही है। आदित्य ठाकरे इसका साफ विरोध करते नजर आ रहे हैं क्योंकि सामने आ रहा है कि अंबादास दानवे को एमएलसी टिकट मिलने के पीछे संजय राउत का हाथ है। संजय राउत के मन पसंदीदा अंबादास दानवे को टिकट मिलने के बाद आदित्य ठाकरे बुरी तरह खफा है और कांग्रेस भी खफा है। साथ ही साथ शरद पवार की पार्टी भी इससे खुश नहीं है। यानी कि यहाँ पर अंबादास दानवे को टिकट देकर हो सकता है उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी चूक कर दी क्योंकि उन्हें पार्टी में विरोध मिल रहा है। इसके साथ ही साथ गठबंधन में भी विरोध मिल रहा है और हो सकता है कि ये सीट उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल जाए क्योंकि खबर आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल दिल्ली चले गए और दिल्ली में जाकर वो वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। साथ ही साथ अपना उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर भी बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान बहुत जल्द किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतार सकती है। वहीं शरद पवार की पार्टी के शशिकांत शिंदे का भी बयान आया है। शशिकांत शिंदे का कहना है कि अगर शिवसेना अंबादास दानवे को उम्मीदवार घोषित कर रही थी तो हम उनका समर्थन करते, लेकिन उन्हें कम से कम इस बारे में हमसे चर्चा करनी चाहिए थी, बैठक करनी चाहिए थी और कम से कम हमें प्री इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी क्योंकि हम एक गठबंधन है। शशिकांत शिंदे ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे को हमारा समर्थन था लेकिन अंबादास दानवे का नाम अचानक से आ गया है तो अब हमें भी बहुत कुछ सोचना होगा। अब ये तो बाहर की बात हो गई, कांग्रेस भी खफा है और शरद पवार की पार्टी भी खफा है और हो सकता है कि कांग्रेस तो बहुत जल्द अपना उम्मीदवार घोषित भी कर दे और कांग्रेस अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि आदित्य ठाकरे भी इस फैसले से बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो कुछ आदित्य ठाकरे के साथ राज्यसभा सीट को लेकर हुआ वही सब कुछ यहाँ पर एमएलसी सीट को लेकर भी दोहराया गया। एक बार फिर से संजय राउत ने बड़ा गेम खेल दिया। संजय राउत ने अपने पसंदीदा चेहरे को टिकट दिलवा दिया। उद्धव ठाकरे को पता नहीं कौन सी कानाफूसी भर कर अंबादास दानवे को टिकट दिलवा दिया गया जिससे अब आदित्य ठाकरे खफा नजर आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो अंबादास दानवे को टिकट देने से पहले मातोश्री में किसी भी तरह की कोई बैठक नहीं की गई, किसी भी नेता को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर अचानक ये फैसला ले लिया। जहां कुछ घंटे पहले खबर आ रही थी कि उद्धव ठाकरे खुद उतर सकते हैं, वहीं अचानक से 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे अंबादास दानवे के नाम का ऐलान संजय राउत ने कर दिया। वहाँ पर बैठा हर कोई शिवसेना का नेता चकित रह गया। खुद आदित्य ठाकरे हैरान रह गए। आदित्य ठाकरे बेहद हैरानी भरी नजरों से संजय राउत की तरफ देखते रहे लेकिन वहाँ पर प्रेस मौजूद थी, मीडिया मौजूद थी और पूरी पार्टी मौजूद थी। इस वजह से आदित्य ठाकरे वहाँ पर सामने विरोध नहीं कर पाए और संजय राउत की हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर हो गए। लेकिन सामने आया कि जैसे ही आदित्य ठाकरे अपने घर पहुँचे तो उनका गुस्सा फूट कर बाहर आ गया और उनका सिर्फ इतना कहना था कि मेरे पसंदीदा को तुम्हें नहीं देना था टिकट तो ठीक है, लेकिन जिसको भी टिकट दे रहे थे कम से कम एक बार उसकी चर्चा करनी चाहिए थी, कम से कम एक इन्फॉर्मेशन तो एक विधायक होने के नाते मुझे भी मिलनी चाहिए थी। अब कुल मिलाकर यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में हर तरफ से संजय राउत की ही चल रही है। संजय राउत जिस पर हाथ रख देते हैं वही होता है, संजय राउत जो कहते हैं वही फैसला लिया जाता है। संजय राउत की वजह से ही राज्यसभा सीट शरद पवार को चली गई और अब एमएलसी सीट उद्धव ठाकरे को नाम मिलकर अंबादास दानवे के नाम हो गई है और ये आदित्य ठाकरे की एक तरह से बेइज्जती है क्योंकि आदित्य ठाकरे चाहते थे कि सूरज चौहान को
टिकट दिया जाए, लेकिन एक बार फिर से आदित्य ठाकरे की बात का यहाँ पर तिरस्कार कर दिया गया। पहले प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर तिरस्कार किया गया और अब सूरज चौहान को लेकर आदित्य ठाकरे को अपनी ही पार्टी में बेइज्जती का घूंट पीना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे सिर्फ संजय राउत की सुनते हैं? आदित्य ठाकरे का बार बार अपमान किया जा रहा है और अंबादास दानवे के नाम के बाद क्या कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतार सकती है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी आई है और ऐसी खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे चुनाव न लड़ने के अपने रुख पर अड़िग है। इसे अड़िग कहना गलत होगा, बल्कि कहना होगा कि उद्धव ठाकरे अपना अड़ियल रवैया लेकर बैठे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने तो कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सकपाल को बुलाकर उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश की। आदित्य ठाकरे भी उद्धव ठाकरे को मना चुके हैं। वहीं प्रिया सूले ने आकर भी उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने अड़ियल रवैये पर बिल्कुल टिके हुए हैं और उन्होंने कह दिया है कि वो एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उद्धव ठाकरे का ये अड़ियल रवैया खुद उनकी पार्टी के लिए मुसीबत की जड़ बन चुका है, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे नहीं लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं करेगी। इधर कांग्रेस अपना एमएलसी मैदान में उतारने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति की तरफ से 10वां एमएलसी कैंडिडेट उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां, और अगर ऐसा होता है तो पूरे के पूरे एमएलसी निर्विरोध चुनाव जीत सकते हैं, और ये भी सिर्फ उद्धव ठाकरे के अड़ियल रवैये की वजह से। अब इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं की है। अब इन चुनावों में नामांकन दाखिल करने के कुछ घंटे ही बचे हैं, लेकिन अभी तक महाविकास अघाड़ी की किसी भी पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अगर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार बनते हैं तो चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। मौजूदा संख्या के मुताबिक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 29 वोटों का कोटा आवश्यक है। इसके मुताबिक बीजेपी के 5 उम्मीदवार, शिवसेना शिंदे समूह के 2 उम्मीदवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार समूह का 1 उम्मीदवार और महाविकास अघाड़ी का 1 उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत सकता है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे चुनाव से दूर रहते हैं तो चुनाव होने की संभावना ज्यादा है। इसी भी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे समूह 10वां उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो एकनाथ शिंदे को बीजेपी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है कि अगर उद्धव ठाकरे या फिर महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार का नामांकन दाखिल नहीं करवाया जाता है तो एकनाथ शिंदे पूरी तरह आजाद है अपनी पार्टी से एमएलसी कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए, यानी कि 10वां कैंडिडेट भी यहाँ पर महायुति की तरफ से हो जाएगा। अब उद्धव ठाकरे जाने या अनजाने लेकिन अपनी राजनीतिक सोच समझ की कमी की वजह से अपना एमएलसी उम्मीदवार अपने हाथों से गंवा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को हर किसी ने समझाने की कोशिश की। कांग्रेस तो साफ तौर पर कह चुकी है कि अगर उद्धव ठाकरे खुद चुनाव लड़ते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे पता नहीं क्यों इन चुनावों से दूर भाग रहे हैं। अभी उद्धव ठाकरे की इतनी उम्र भी नहीं है कि उन्हें चुनाव से दूर भागने की जरूरत हो, जबकि वहीं उनके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल शरद पवार के रूप में मौजूद है, जो कि 85 साल से ज्यादा के हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा सांसद बनने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और यहाँ पर 65 साल के उद्धव ठाकरे अभी से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, पता नहीं क्यों एमएलसी चुनाव से कन्नी काट रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी एक मत है ही नहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में एमएलसी चुनाव उम्मीदवार को लेकर कई ग्रुप बन चुके हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे अपने हाथों से इस सीट को गवा देंगे। जैसे उन्होंने राज्यसभा सीट को गवाया, वैसे ही अब एमएलसी सीट भी उनके हाथों से चली जाएगी। तो आपको उद्धव ठाकरे के इस अड़ियल रवैये पर क्या कहना है? क्या इसी वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही है? आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।